तो आजकल मार्केट में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जर्मन क्रिएटिन वर्सेस चाइनीज़ क्रिएटिन कौन सा बढ़िया है और चाइनीज़ क्रिएटिन क्या बेकार है सही में, या जर्मन क्रिएटिन से बॉडी आपकी जल्दी बन जाएगी और दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग। जर्मन क्रिएटिन मैन्युफैक्चर होता है एल्सकेम से एंड सेल होता है विद द ब्रांड नेम क्रिया प्योर। तो एल्सकेम जो जर्मनी की कंपनी है, इनका रॉ मटेरियल भी खुद का होता है एंड ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिएटिन को बनाते हैं। तो उससे होता क्या है कि इसकी प्योरिटी जो है 99.95% से लेके 99.99% जो फाइनल आउटपुट आता है क्रिएटिन का, वो प्योर होता है। अब दूसरी तरफ चाइनीज़ क्रिएटिन चाइना में बनता है, तो ये किसी सिंगल कंपनी में नहीं बनता। तो वहाँ पे कई कंपनियाँ हैं जो ये क्रिएटिन बनाती हैं। तो अब उसमें कई अच्छी कंपनियाँ भी हैं जो हाई क्वालिटी का क्रिएटिन बनाती हैं, कोई सब ऑप्टिमल क्वालिटी का बनाती हैं। तो अब वो क्या करते हैं, उनका रॉ मटेरियल भी खुद का नहीं रहता। वो लोग आउटसोर्स करते हैं रॉ मटेरियल एंड फिर उसको प्रोसेस करते हैं एंड उनका जो फाइनल आउटपुट आता है क्रिएटिन का, वो 98% टू 99% प्योर होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ आ जाता है रॉ मटेरियल का, जो चाइना वाले आउटसोर्स करते हैं एंड जर्मन वाले अपना खुद का रॉ मटेरियल रखते हैं एंड वो खुद से ही बनाते हैं। तो एक सिंगल कंपनी जब कोई भी चीज़ हैंडल करेगी तो वहाँ क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपकी बेटर होगी रादर देन बल्क में आप रॉ मटेरियल भी अगर आउटसोर्स कर रहे हो और अलग अलग कंपनियाँ एक ही चीज़ बना रही हैं, तो जाहिर सी बात है सब में फ़र्क होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉल्युबिलिटी। तो जो आपका जर्मन क्रिएटिन होता है, एंड माइंड यू ये बताने से पहले मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं। जर्मन वाला भी यूज़ कर रखा है एंड आपका चाइनीज़ वाला भी यूज़ कर रखा है। बहुत पहले तो आपके जर्मन तो कोई यूज़ नहीं करता था। स्टार्टिंग में सब आपको सारे ब्रांड्स आपको जो सस्ता क्रिएटिन बेचते हैं वो चाइनीज़ ही रहता है। मेजरली आपका 70 टू 90% सारा माल जो है चाइनीज़ क्रिएटिन ही होता है, ठीक है? क्योंकि जर्मन वाला बहुत महँगा आता है। तो हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐसा है कि जैसे जो जर्मन वाला होता है उसका पाउडर बहुत ही फ़ाइन होता है एंड जब उसको आप पानी में घुलाओगे तो पूरा वो घुल जाता है। बहुत ही माइनर सा रेसिड्यू रहता है या ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन जो चाइनीज़ क्रिएटिन होता है उसको आप घुलाओगे तो थोड़ा-सा है ना, वो क्या कहते हैं, हल्का-सा हेज़ी मिक्सचर रहता है एंड कुछ पार्टिकल्स उसमें सेटल डाउन होते हैं बॉटम में। तो दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इम्प्योरिटीज़ व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द क्रिएटिन। तो 2-3 तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती है आपकी, डीसीडी, डीएचटी एंड क्रिएटिनाइन। तो पहले बात करते हैं डीसीडी, डाइसियानडियामाइड। तो जब आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो डीसीडी प्रोड्यूस होता है। और जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, ईएफएसए, वो अलाउ करता है 50 mg पर केजी डीसीडी। हमारा जो जर्मन क्रिएटिन होता है उसकी जो डीसीडी लिमिट है वो 20 mg पर केजी से नीचे पाई जाती है एंड जो हमारा चीप क्वालिटी जेनरिक चाइनीज़ क्रिएटिन होता है उसमें ये जो वैल्यू होती है डीसीडी की, वो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से काफ़ी ऊपर पाई जा सकती है। हमारी जो नेक्स्ट इम्प्योरिटी है डीएचटी, डाईहाइड्रोट्राइजीन। अच्छा, ये क्यों होती है? जब आपका मैन्युफैक्चरिंग में आप चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तब ये जनरली बाय प्रोडक्ट में इसका प्रेजेंस होता है। तो ईएफएसए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आपकी 3 mg पर केजी सेट की गई है, सेफ लिमिट। एंड आपका जो जर्मन क्रिएटिन होता है उसमें ये नॉन डिटेक्टेबल है, मींस 0.00% होता है। बाकी जो आपका चीप चाइनीज़ क्रिएटिन होता है उसमें ये इम्प्योरिटीज़ माइनरली प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो थर्ड इम्प्योरिटी होती है क्रिएटिनाइन। क्रिएटिन ब्रेक डाउन करता है क्रिएटिनाइन में हमारी बॉडी में, ये आपको पता होगा। तो जो आपका जर्मन क्रिएटिन होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा या नॉन डिटेक्टेबल होता है आपका क्रिएटिनाइन, बट आपके जो चीप क्वालिटी चाइनीज़ प्रोटीन होते हैं उसमें ये थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है। हमारे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, टेस्टिंग एंड ट्रेसेबिलिटी। तो जो हमारा जर्मन क्रिएटिन होता है वो जब भी कोई ब्रांड ख़रीदता है उसको,
तो उनको एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है एंड उनको एक कोड मिलता है जो कि वो अपने प्रोडक्ट्स में उनको मैंडेटरी होता है प्रिंट करना। एंड कंज्यूमर्स उस कोड से एल्सकेम की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है, उसकी लैब रिपोर्ट पूरी चेक कर सकते हैं। बाकी जब चाइनीज़ क्रेटीन होता है वो बल्क में इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे अब ब्रांड के ऊपर है कि वो क्या करता है उसके साथ। तो अच्छे ब्रांड्स जो होते हैं, जो हाई एंड ब्रांड्स हैं, वो जो बल्क ऑफ क्रेटीन मंगाते हैं उनको इंडिपेंडेंट लैब्स में भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए, जैसे यूरोफिन्स हो गई, इन्फॉर्म चॉइस हो गया, एंड उनसे कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हमें प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो बैच है क्रेटीन का वो सही है या नहीं सही है। दूसरी तरफ जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं वो इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं पैसे बचाने के लिए, एंड वो उसी तरह आपको वो चीज़ बेच देते हैं। तो वहाँ वो वेरीफाई नहीं करते हैं जो बैच ऑफ क्रिएटिन उनको मिला है वो सही है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। तो ये होता है पूरा फंडा। सो मेरे फाइनल थॉट्स जर्मन क्रिएटिन वर्सेस चाइनीज़ क्रिएटिन में। तो देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड आपको प्राइस का इशू नहीं है, बजट का इशू नहीं है, तो आप जर्मन क्रिएटिन के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आप चाइनीज़ क्रिएटिन के लिए जाइए, जो कि थोड़ा चीप भी पड़ेगा, लेकिन चाइनीज़ क्रिएटिन में अच्छे ब्रांड्स का लीजिए, जिसमें आपको उनमें लैब टेस्ट प्रोवाइड कराएँ, या किसी अच्छे लैब से उनकी टेस्टिंग हो, उनमें सर्टिफाइड हो, है ना? वो आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं। एंड फ़र्क दोनों में कोई नहीं है, क्रिएटिन का मॉलिक्यूल दोनों में सेम होता है, बस फ़र्क आपकी इम्प्योरिटीज़ हो गई एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हो गया एंड स्ट्रिक्ट आपकी, है ना, गाइडलाइंस का हो गया। तो ये आपका फ़र्क है। सो यू कैन बाय ईदर ऑफ द क्रिएटिन। जर्मन भी अच्छा है, चाइनीज़ भी अच्छा है, बट हाँ, अगर मेरी प्रेफ़रेंस जानना चाहते हैं तो आई वुड गो फॉर जर्मन, क्योंकि वो आप टेंशन फ्री होके ले सकते हो। यहाँ आप चाइनीज़ भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि पहले वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, दूसरा उसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होनी चाहिए एंड एफएसएसएआई अप्रूव्ड हो, है ना? ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।